स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम स्टैटिक मेथड्स इन जावा के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि स्टैटिक मेथड्स का जावा प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ है। ऐसे मेथड्स जिनके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा होगा वो आपके स्टैटिक मेथड्स कहलाएंगे। दोज मेथड्स विच आर क्वालिफाइड बाय द वर्ड स्टैटिक आर नोन एज स्टैटिक मेथड्स। इसका सिंटेक्स होता है स्टैटिक रिटर्न टाइप मेथड नेम। नाउ स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जो प्रीवियसली हमने प्रोग्राम्स किए थे उसमें हमारे पास में मेन मेथड था, तो मेन मेथड के आगे हमेशा एक स्टैटिक कीवर्ड लगा होता है। स्टैटिक मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो हमारे क्लास मेंबर्स होते हैं और इन मेथड्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करना पड़ता है। आपने देखा होगा किसी भी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो मेन जो होता है वो आपका ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। मेन कंपाइलर मेन से अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है, तो इंटरनली कहीं ना कहीं कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दी गई है जिसकी हेल्प से वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो रहा है। तो जावा प्रोग्रामिंग में इसको एलेबोरेट किया गया कि मेन के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाया हुआ है। तो स्टैटिक जो होता है वो क्लास मेंबर डिपिक्ट करता है, ये क्लास मेंबर है, ऑटोमेटिकली इनिशिएट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक मेथड्स आर क्लास मेंबर्स। स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं? क्लास मेंबर्स होते हैं। यू डू नॉट नीड टू इनिशिएट देम, दे ऑटोमेटिकली इनिशिएटेड एंड सेव्ड इन द क्लास एरिया ऑफ मेमोरी। स्टैटिक मेथड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला, स्टैटिक मेथड बिलोंग टू द क्लास। स्टैटिक मेथड क्लास को बिलोंग करता है, ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता है। हमेशा जब आप इसको कॉल करेंगे तो इसके साथ में ऑब्जेक्ट का नेम एसोसिएट नहीं होगा। मैंने आपको सिंटेक्स बताया था कि अगर हम किसी नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करते हैं तो सबसे पहले मुझे क्या यूज़ करना पड़ता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट नेम आता है, ऑब्जेक्ट नेम के बाद में क्लास नेम आता है। तो यहाँ पर स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्लास की हेल्प लेनी पड़ेगी, दैट इज मेंबर नेम। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, ए स्टैटिक मेथड कैन बी इन्वोक्ड विदाउट द नीड फॉर क्रिएटिंग एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टैटिक मेथड जो होते हैं वो डायरेक्टली इन्वोक होते हैं, आपको उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। वी डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कॉल ए स्टैटिक मेथड। हमें स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अभी हम कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे। देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास क्रिएट की, क्लास में एक मैंने क्या किया, इंटीजर नाम का स्टैटिक वेरिएबल लिया। अब देखिए यहाँ पर आपने एक डिस्प्ले मेथड बनाया। इस डिस्प्ले मेथड में आप इस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं यहाँ से। नाउ इट मीन्स यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम नहीं लिखा, डायरेक्टली क्या किया, वेरिएबल को आपने यहाँ पे क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया, क्योंकि ये वेरिएबल क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है और जो आपने मेथड बनाया है वो भी क्या है, आपका स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक वेरिएबल्स आर डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द स्टैटिक मेथड्स। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई, इसके इनसाइड एक वेरिएबल लिया और एक हमने एक नॉन स्टैटिक मेथड लिया। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखने वाली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो प्रीवियस प्रोग्राम था इसमें क्या था, हमारे पास में स्टैटिक वेरिएबल था, आपने इसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर लिया। नॉन स्टैटिक जो मेथड्स होते हैं उनका बेसिक पर्पस ये होता है कि जो हमारे नॉन स्टैटिक मेंबर्स हैं उन पर सारी की सारी प्रोसेसिंग करना। अगर आप इस स्टैटिक मेंबर को यहाँ पर एक्सेस करेंगे तो वो यहाँ पर एक्सेस नहीं होगा, प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, A static method can directly access static data member and change the value of it। जो static method होता है वो किसी भी static data member को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है और उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको इस प्रोग्राम में बताया कि यहाँ पे जो स्टैटिक मेथड है ये हमारा कैसा मेथड है, स्टैटिक मेथड है।
ये स्टैटिक मेंबर को क्या कर रहा है, डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है और इसकी वैल्यू को ये चेंज कर सकता है। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे a++, तो सपोज आपने इसको अगर 5 इनिशलाइज किया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 प्रिंट हो जाएगा। तो इट मीन्स वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है। अब हम कुछ रूल्स देखेंगे। देखिए स्टैटिक मेथड में ऐसे बहुत सारे रूल दिए गए हैं जिनको कि आपको एनालाइज करना है। विदाउट एनालाइजिंग दीज आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी एरर आपके प्रोग्राम में आ सकती हैं। देखिए सबसे पहला रूल है, ए स्टैटिक मेथड कैन डायरेक्टली कॉल अनदर स्टैटिक मेथड विद इन द सेम क्लास। अगर आपने, देखिए आपको पहले बताया जा चुका है कि जो क्लास होती है, क्लास के इनसाइड हम बहुत सारे मेथड्स बनाते हैं और मेथड जो होते हैं आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट उनके कम्युनिकेशन जो होगा वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहे हैं, उनके आगे कोई मॉडिफायर तो नहीं लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, देखिए मेरे पास में यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड है पब्लिक स्टैटिक डिस्प्ले, जिसके अंदर मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। सेकंड हमारे पास में क्या है, हमारा मेन मेथड है। आप चाहें तो इस मेथड को आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, दैट इज द रूल 1। ए स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली बाय द अनदर स्टैटिक मेथड। दूसरा स्टैटिक मेथड पहले वाले स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकता है। नाउ स्टूडेंट्स ये विद इन द सेम क्लास है, अगर ये सेम क्लास है तब तो आप ऐसे ही इसको एक्सेस करोगे। अब बात करते हैं डिफरेंट क्लासेस की। सपोज आपने डिस्प्ले मेथड को किसी क्लास ए के इनसाइड पुट किया और जो मेन मेथड है उसको आपने किसी क्लास बी के इनसाइड पुट किया। ये फाइल क्या है, अलग है, और ये फाइल क्या है, आपकी अलग है। आपने इसको सेव कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स सेव करने का सिंपल तरीका आपको बताया गया है, a.java, इसको सेव किया आपने और ये जो है आपका b.java से सेव है, तो दोनों फाइल्स क्या हो गई, अलग अलग हो गई। अब आप मेन मेथड में से जब इसको कॉल करोगे तो डायरेक्टली कॉल नहीं होगा। डायरेक्टली कॉल करने में केवल आप मेथड का क्या लिखते थे, नेम लिखते थे। अब यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये मेथड किस तरीके का है। अगर हम इस मेथड को देखें तो हमारा स्टैटिक मेथड है और ये हमारा क्या है, क्लास मेंबर है। तो सीधी सी बात है, इसको कॉल करने के लिए क्लास नेम डॉट मेंबर नेम आपको लिखना पड़ेगा। क्लास का नेम आ गया और मेथड का नेम आ गया, यानी a.display, यानी कि आपने इस मेथड को क्या किया, कॉल कर लिया। तो आप ध्यान रखेंगे विद इन द सेम क्लास एक स्टैटिक मेथड दूसरे स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल कर लेता है, बट अगर क्लासेस डिफरेंट हैं तो वहाँ पर हमें सिंटेक्स का यूज़ करना पड़ता है, क्लास नेम डॉट मेंबर नेम। नाउ स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है, ए नॉन स्टैटिक मैथड कैन नॉट कॉल ए स्टैटिक मैथड और वाइस वर्सा। एक नॉन स्टैटिक मैथड दूसरे स्टैटिक मैथड को कॉल नहीं कर सकता है, इसी तरीके से कोई स्टैटिक मैथड नॉन स्टैटिक मैथड को कॉल नहीं कर सकता है। देखिए मेरे पास में एक प्रोग्राम है, सेम एक मैथड हमने क्रिएट किया void डिस्प्ले, इसमें हमने लिखा आई एम इन दिस मैथड, इसके बाद हमने मेन मैथड क्रिएट किया। अब देखिए ये हमारा क्या है, स्टैटिक मैथड है, क्योंकि यहाँ पर आपने इसको स्टैटिक कीवर्ड से क्वालिफाई किया है, और ये हमारा क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड है, क्योंकि इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा है। आप इसको क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। जब आप इसको एक्सेस कर रहे हो तो ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा, यहां पर आपकी प्रोग्रामेटिकल एरर आ जाएगी। आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आपका नॉन स्टैटिक मेथड है तो वहां पर आप ऑब्जेक्ट की हेल्प लेंगे, और आपका स्टैटिक मेथड है तो आप वहां पर क्या, क्लास नेम की हेल्प लेंगे। तो यहां पर अगर आप इसको कॉल करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। मेथड क्या है हमारा, डिस्प्ले। नाउ स्टूडेंट्स एक अनदर एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए मेरे पास में एक क्या है, क्लास ए है, इसके इनसाइड हमने इंस्टांस वेरिएबल बनाया, स्टैटिक वेरिएबल नहीं है ये। अब आप इसको क्या कर रहे हो, यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो। तो जब आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी प्रोग्रामेटिकली एरर आएगी। नाउ स्टूडेंट्स अब आप इसको डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ेगा।
तो आप ये ध्यान रखेंगे, कोई भी स्टैटिक मेंबर दूसरे नॉन स्टैटिक मेंबर को कॉल नहीं कर सकता। इसी तरीके से नॉन स्टैटिक मेंबर स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकता है। स्टैटिक से अगर आपको कॉल कराना है नॉन स्टैटिक मेंबर को, तो वहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, और अगर स्टैटिक को कॉल कराना है तो क्लास की हेल्प लेनी पड़ेगी। नाउ जो हमारा थर्ड रूल है कि दिस एंड सुपर कीवर्ड कैन नॉट बी यूज इन स्टैटिक कंटेंट। स्टैटिक कंटेंट में कभी भी हम दिस और सुपर कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये दोनों जो हैं हमारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट के मेंबर हैं। ये हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ में एसोसिएट होते हैं, ये क्लास के साथ में एसोसिएटेड नहीं हैं। और जो स्टैटिक मेंबर होता है वो मेमोरी में पहले लोड होता है, और जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बाद में क्रिएट होते हैं। अब नाउ स्टूडेंट्स, हम एक प्रोग्राम देखते हैं किस तरीके से स्टैटिक मेथड्स को कॉल किया गया है। हमने क्या किया, एक क्लास बनाई स्टूडेंट नेम की, जिसके इनसाइड रोल नंबर और नेम हमने लिया। रोल नंबर और नेम हमारे कैसे हैं, ये दोनों नॉन स्टैटिक हैं, नॉन स्टैटिक मेंबर। बट दूसरा जो हमने लिया कॉलेज का नेम, तो हमने क्या कर दिया, स्टैटिक कर दिया। मैंने आपको पहले बताया है कि समथिंग इज कॉमन टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स, तो हम उसको स्टैटिक बना देते हैं, और अगर डिफरेंट बिहेवियर देना है तो हम उनको नॉन स्टैटिक मेंबर्स बना देते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, एक स्टैटिक मेथड बनाया जिसका नाम रखा चेंज, जिसके अंदर हम कॉलेज का नेम चेंज कर रहे हैं। RIMT लिखा हुआ है, इसको हम रोटरी इंस्टीट्यूट लिख रहे हैं। इसके बाद में क्या किया आपने स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर के इनसाइड डाटा मेंबर्स को आप इनिशियलाइज कर रहे हो, रोल नंबर में R वैल्यू पुट कर रहे हो, नेम में आप N पुट कर रहे हैं। नाउ इसके बाद हम एक डिस्प्ले मेथड बना रहे हैं। डिस्प्ले मेथड में हम रोल नंबर, नेम और कॉलेज का नेम प्रिंट कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, के बाद हमने एक अनदर क्लास बनाई। इस क्लास में हमने मेन मेथड क्रिएट किया। देखिए चेंज जो मेथड है यहाँ पर, देखिए वो कैसा मेथड है, इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है। तो जब स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है तो सीधी सी बात है, मुझे इसको क्लास के नेम के साथ में अटैच करना पड़ेगा। क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट। तो जब आपने इसकी कॉलिंग की तो यहाँ पर क्या लिखा, क्लास नेम डॉट मेथड नेम स्टूडेंट डॉट चेंज। इट मीन्स अब क्या होगा, कॉलेज का नेम क्या होगा, चेंज हो जाएगा, रोटरी इंस्टीट्यूट लिख के आएगा। हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, एक S1 क्रिएट किया, एक हमने S2 क्रिएट किया, दोनों को पैरामीटर्स असाइन किए और डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो जो आपका आउटपुट है वो इस तरीके का आएगा, 23 नेम, कॉलेज का नेम, रोटरी इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स, होप you have understood the concept of static methods and the rules that are demonstrated by me. Thank you very much.